और इसी बीच एक बड़ी खबर है देहरादून से। नवरात्रि में धामी कैबिनेट में फेरबदल संभावित है। कैबिनेट को लेकर बीजेपी आलाकमान से सीएम धामी की चर्चा हुई है। कई नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह से धामी ने मुलाकात की, हलचल तेज हो गई है। और सबसे बड़ा पहलू यह है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि लगातार सवालों से घिरे रहे हैं, चाहे वो हाल के दिनों में तबादले की लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री का स्टे हो या फिर उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो भर्ती घोटाला हुआ था। नवरात्रों में धामी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल दिख सकता है। विधानसभा भर्ती घोटाले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी जा सकती है। ऐसे में मंत्रिमंडल के 4 पद खाली हो जाएंगे और जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के आधार पर यह भर्तियां हो सकती हैं। कैबिनेट में युवाओं को भी तवज्जो दी जा सकती है, यानी कि युवा मुख्यमंत्री की कैबिनेट भी युवा की जा सकती है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि धामी सरकार में कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक पूरा विधानसभा बैकडोर भर्ती का प्रकरण हुआ है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर विधानसभा बैकडोर भर्तियों में कमियां निकलती हैं, भर्तियां खारिज होती हैं या कोई बड़ी कार्रवाई होती है, तो ऐसे में तत्कालीन स्पीकर रहे और वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी जा सकती है। उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 4 कुर्सियां खाली हो जाएंगी। 3 पद वर्तमान में खाली हैं और 1 प्रेमचंद का मिलाकर करीब 4 मंत्रिमंडल के पद खाली होंगे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन दोनों जगह पर फिर 2-2 के रेशियो से कुमाऊं और गढ़वाल को लेते हुए नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। यानी इस पूरे मंत्रिमंडल में जो पूरी छवि होगी वो युवाओं की हो सकती है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को देखा जा सकता है और 2000 लोकसभा चुनाव के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, उन्हीं चेहरों को लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। चलिए रुक करेंगे। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार लाइव बने हैं। सुरेंद्र, क्या समीकरण हो सकते हैं इन बदलाव के पीछे? कौन बाहर जा सकता है, कौन कैबिनेट में जगह पा सकता है? अगर युवा कैबिनेट की बात की जाएगी तो किन चेहरों को तवज्जो तरजीह मिलेगी? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट में बदलाव की आहट बहुत तेज होने लगी है और ये इसलिए भी बहुत तेज होने लगी है क्योंकि आज दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मुलाकात हुई है। विधानसभा घोटाले को न्यूज़ स्टेट ने खोला था और बताया था सिलसिलेवार तरीके से कैसे नियमों को ताक पर रखकर अपने लोगों को रेवड़ियाँ बांटी गई, उनको भर्ती किया गया। चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, दोनों ने किस तरीके से अपने लोगों को इसमें सेट किया। जांच कमेटी अपनी जांच की रिपोर्ट दे चुकी है या हो सकता है अगले कुछ दिनों में दे। ये चर्चाएं चल रही हैं कि अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट दी जा सकती है। तो ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि आखिरकार अगर उस वक्त के स्पीकर और वर्तमान के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कुर्सी उनकी जा सकती है, सूत्र बता रहे हैं उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है और ऐसे में फिर कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल होगा। कैबिनेट में फेरबदल में कई ऐसे चेहरे होंगे जिनको मौका मिलेगा। युवाओं के तौर पे विनोद कंडारी हैं, मुन्ना सिंह चौहान हैं, विनोद चमोली हैं, इसके अलावा दिलीप रावत हैं, दीवान सिंह बिष्ट हैं, बिशन चुफाल हैं। अनुभव और जोश, इन दोनों का समीकरण भी देखा जा सकता है। लेकिन इस बदलाव पर कहीं ना कहीं सवाल फिर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को लेकर भी उठेंगे कि क्या सबके बीच में कोई समन्वय नहीं है? क्या 6 महीने का भी वक्त सरकार को नहीं हुआ और इस तरह से बदलाव की कयास चलने लग गए हैं? क्योंकि कैबिनेट में जगह भरना एक अलग इशू है, लेकिन कैबिनेट में अगर बदलाव हो जाता है तो वो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्रियों के बीच में तालमेल की कमी है जो इतनी जल्दी ये चीज़ें उठ रही हैं? क्या मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं है मुख्यमंत्री का, जो अलग अलग विभागों से घोटालों की, भ्रष्टाचार की बातें निकल रही हैं? तो दिल्ली में इन सब पर भी मंथन हो रहा है। तो इसलिए ये फेरबदल स्वाभाविक नहीं है। ये फेरबदल कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे रहा है और बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहा है और शायद इसी का जवाब दिल्ली में मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं और आलाकमान भी जानना चाह रहा है कि आखिरकार जब 6 महीने का वक्त सरकार को नहीं हुआ तो फिर इस तरह की नौबत क्यों आ रही है? बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहे और अपडेट्स आपसे लेंगे। तो बदलाव की पूरी संभावना और प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि लगातार सवालों से घिरे रहे हैं।